मन कहां से पैदा होता है? मानने से। जो भी आज तक आपने माना है वो आपका मन है। मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, व्हाटएवर, मैं इसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं, व्हाटएवर, जिसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मान लिया। तो मन कहां से पैदा हुआ? मानने से, समझने से। जो इस दुनिया ने समझा दिया आपने मान लिया, कभी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। अब मानने में दो तरह की चीजें हैं, एक तू है, एक मैं हूं। जो मैं से रिलेटेड सब कुछ है उसको अहंकार बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। ये असली जड़ है प्रॉब्लम की। मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो लेटेस्ट सेशन है वो देखा आप लोगों ने, हाउ टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। उसका कुछ लोग मतलब ये निकाल रहे हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी से कैसे पीछे छुड़ाएं। मेमोरी प्रॉब्लम थोड़ी है। मेमोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं जिसको आपने माना नहीं है, पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ है जो आपने मान लिया है, पकड़ लिया है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मान लिया ना, पकड़ लिया ना। अब जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ और कैसे बन सकते हो? इसको छोड़ने के लिए आपको कुछ और पकड़ना पड़ेगा। उसमें ट्रैप क्या है? आप कुछ और बन जाओगे, कुछ ना कुछ बनते रहोगे, विच इज एन एंडलेस साइकिल। हम घूमते रहेंगे। ना समझी में हमने ऐसी ऐसी चीजें मान ली है, ये मानने की वजह से तो ये टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं। मन हम पे जितना हावी होता चला जाता है, यानी कि हम जो मानते हैं वो जितना हावी होता चला जाता है, हमारी बुद्धि उतनी ही बुरी हालत में जाती चली जाती है। बिना मेमोरी के कैसे देखते हैं? मैंने कहा बिना मेमोरी के देखो, कितना सिंपल है। अभी मैं आपको देख रहा हूं, एक तरीका है, मैंने आपको एज इट इज देखा। यू आर नथिंग बट अ बॉडी विच इज सिमिलर टू दिस बॉडी। बात खत्म हो गई। आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, ये बॉडी भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है, हर बॉडी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती है, सब यही चाहते हैं। ये क्या है? ये मैं मेमोरी के थ्रू देख रहा हूं या अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देख रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देख रहा हूं, विच इज अ फैक्ट। मेमोरी इज व्हाट? इट्स एन इल्यूजन। समझ आ रहा है? जब ऐसे हम देखना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? इसको विवेक बोलते हैं। इसको बोलते हैं द आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आई ऑफ विजडम। Now we are wise enough to see as it is. चीजों से क्या मिलता है? चीजों से कौन चिपकता है? कोई पैसे से चिपकता है क्या? पैसे से जो मिलता है उसको खरीद करके उससे जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उससे आदमी चिपकता है। आपके पास में जो एक्सपीरियंस आ जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस वैसी ही हो जाती है, उसी रंग में रंग जाती है। एक क्रिस्टल है जिसके पास जो रंग आ गया उस पर वो रंग चढ़ा हुआ दिखता है, एक्चुअल में नहीं चढ़ता। कभी लाल चढ़ा हुआ दिखता है, कभी नीला, कभी हरा। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई अच्छा एक्सपीरियंस आ गया तो कॉन्शियसनेस कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। आप ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो जो बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, संत है, महात्मा है, क्या होगा? शांत हो जाओगे। यानी कुछ पीसफुल हो रहा है अभी आपके साथ में, जिसकी वजह से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और उस कॉन्शियसनेस को आप मैं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो जो लालची है, मतलब कि जिनकी रग रग में लालच भरा हुआ है। पैसे के अलावा उनकी बात कहीं से शुरू नहीं होती और कहीं पे खत्म नहीं होती। उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, पैसा पैसा पैसा, बस क्या होगा? आपकी कॉन्शियसनेस उसी रंग में रंग जाएगी। कब तक रोक के रखोगे? करो कोशिश, देखना धीरे धीरे उसकी परछाई आपके ऊपर पड़नी शुरू हो जाएगी, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मन उसमें रंग जाता है जो इस मन के आसपास में होता है। आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो, आप ये ढोंग कर सकते हो कि नहीं रंगा है, क्योंकि आप सच को ना देख करके आप झूठ को देख रहे हो, अपनी एक ऐसी इमेज को देख रहे हो जो सच नहीं है। एक्चुअल में रंग गया है लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, आंख बंद कर दी है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पागलों की तरह गुस्सा करते हैं, क्या होगा? अंदर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हो ही नहीं सकता ना आए, हो ही नहीं सकता ना आए, आना ही आना है। लेकिन ज्ञान क्या है? ये जानना ये जो गुस्सा जिसको आ रहा है ये थॉट है।